हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ओके, इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। तीनों मेथड हमने डिस्कस किया था इसके पहले। उसमें से मेरे हिसाब से सबसे इजी मेथड है एलिमिनेशन मेथड, और सबसे कन्वीनियंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग एज वेल। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड के पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एलिमिनेशन पे आते हैं। ठीक है, तो चैप्टर से ही हमें पता है, दैट इज चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो हम पहले एडिशन सीख लेते हैं, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सिंपल है, ये तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब इसका सिर्फ एडिशन सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, सिंपल है, एडिशन में भी कुछ नहीं होता है, इन सबको ऐड कर देते हैं। तो ऐड कैसा होगा, ये a1x प्लस a2x प्लस b1y प्लस b2y प्लस c1 प्लस c2, या अगर मैं ये c1 c2 को इस साइड लेके जाऊं तो क्या आ जाएगा, -c1 -c2। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्या हुआ, एडिशन। ठीक है, ये तो सबको बनता होगा, बट फिर भी हम रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि इसमें इसी का यूज होना है सबसे ज्यादा। ठीक, अब देखो, ये हो गया हमारा एडिशन पार्ट। ठीक, और अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन पार्ट। ठीक है, फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब अगर सब्सट्रैक्शन मुझे करना है, सब्ट्रैक्शन अगर करना है तो मैं क्या करता हूँ, पूरे साइन चेंज कर देता हूँ, है ना। ये प्लस बन जाता है माइनस, ये भी प्लस बन जाएगा माइनस, ये भी प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। और इन केस अगर ये c1 c2 राइट हैंड साइड है तो भी उसके रिस्पेक्ट में साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a1x माइनस a2x प्लस b1y माइनस b2y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 0। मुझे सिर्फ यही सिखाना है कि ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे लिखते हैं। ठीक, कैसे लिखते हैं, क्योंकि इस एलिमिनेशन मेथड में हमें इसी का यूज करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चलो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। अब देखो, एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द एलिमिनेशन मेथड इज। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड की अगर मैं बात करूं तो एलिमिनेशन मेथड के वर्ड से ही मुझे समझ में आ रहा है एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब रिमूवल, किसी को निकालना। ठीक है, अगर मुझे मेरी क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम से अगर मुझे कोई प्लेयर पसंद नहीं है तो मैं उसको क्या कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा उस टीम से। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, ऑब्वियस ही बात है, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को ही हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहां सीखते हैं अपन कैसे उसको एलिमिनेट करेंगे। तो क्या है, सिंपल इज दैट, हमें कोई भी एक वेरिएबल को कंसीडर करना है जिसको मुझे एलिमिनेट करना है। ठीक है, जिसे मुझे एलिमिनेट करना है, बट उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल सेम। मतलब क्या हुआ इसका, कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल सेम मतलब अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशन में मुझे दोनों कोफिशिएंट्स को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, या अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो मुझे y के क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट्स को सेम बनाना पड़ेगा, तभी तो मैं उसको सब्ट्रैक्ट या एडिशन करने पे क्या होंगे, वो एलिमिनेट हो पाएंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको ऐड करूं, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐड करूं तो ऐड करने पे क्या होगा, ऐड करने पे 2x प्लस 4x हो जाएगा, y माइनस 2y हो जाएगा, इक्वल्स टू 6 प्लस 4 हो जाएगा। बट यहाँ एलिमिनेट कैसे होगा, एलिमिनेट तब होगा जब मेरे पास
कोई भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होंगे और मैं उसके साइन को क्या कर दूंगा, अपोजिट कर दूंगा। देखो अगर थोड़ी देर के लिए मैं सिर्फ इस पार्ट के बारे में डिस्कशन करूं तो ये मेरा क्या बनेगा, ऐड करने पे y माइनस 2y, y माइनस 2y, ठीक है। तो अगर मैं कैसे भी करके यहाँ पे, मतलब ये y काय में है, फर्स्ट इक्वेशन में है ना, ये वाली इक्वेशन में, अगर मैं यहाँ कैसे भी करके 2y ले आऊं तो प्लस 2y माइनस 2y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने से क्या होगा, मेरा y पूरा पूरा क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में से रिमूव हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा, x, और फिर मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा और फिर उसके बाद उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके क्या कर लूंगा, y की वैल्यू निकाल लूंगा। तो देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होगा ये। तो सिमिलरली देखो मैंने अभी आपको बताया कि हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है। तो यहाँ पे अगर कोफिशिएंट मेरे y का 2 है तो मुझे यहाँ भी अगर y के कोफिशिएंट को 2 बनाना है तो मुझे इस पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। मतलब अगर 2 मैं लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे राइट हैंड साइड भी 2 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नई इक्वेशन क्या बनती है। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, देखो अब ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट इक्वेशन में तो बनेगी, देखो 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 इंटू वाई दैट इज 2y इक्वल्स टू 6 इंटू 2 विल बी 12। ये थी मेरी इक्वेशन 1, ये थी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 से मैंने क्या कर लिया, इक्वेशन 3 बना लिया, ठीक है। इक्वेशन 1 से मैंने क्या कर लिया, इक्वेशन 3 बना लिया। और सेकेंड इक्वेशन को अब मैं इसी के नीचे क्या करता हूं, एज इट इज लिख लेता हूं, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब अगर आप देखो तो देखो 2y माइनस 2y, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दूं, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो 2y अगर सिंपली ऐड करूंगा तो 2y माइनस 2y आ जाएगा मेरे पास, और 2y से 2y क्या होगा, कैंसिल। तो देखो इसको ऐड कर दे रहा हूँ मैं, ऐड करूंगा तो क्या होगा, 4x प्लस 4x प्लस 2y माइनस 2y इक्वल्स टू 12 प्लस 4, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, ये प्लस 2y और माइनस 2y कैंसिल हो गया, ठीक है। प्लस 2y माइनस 2y विल बिकम 0, 4x प्लस 4x विल बिकम 8x इक्वल्स टू 12 प्लस 4 इज 16। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 16/8, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2। x कितना आ गया हमारा, 2। अब ये x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y निकाल लो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम y निकाल सकते हैं। तो मैं इस x की वैल्यू क्या कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा देखो, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 मेरी इक्वेशन है, x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, वाई इक्वल्स टू 6 माइनस 4, तो y कितना आ गया मेरे पास, 2, y कितना आ गया, 2। तो इसी तरीके से क्या होता है, एलिमिनेशन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 11 फॉर एलिमिनेशन मेथड के ऊपर डिपेंड है ये क्वेश्चन, ठीक है। एलिमिनेशन से ही करना है, मतलब कर तो हम सारे मेथड से कर सकते हैं बट अब हम एलिमिनेशन कर रहे हैं तो हम एलिमिनेशन से करेंगे, ठीक है। द क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 persons इज 9:7। मतलब 2 लोग हैं, दोनों की इनकम का रेशियो हमें दिया हुआ है, ठीक है। इनकम का रेशियो तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे समझने के लिए लिख देता हूं, इनकम ऑफ ए अपॉन इनकम ऑफ बी, ठीक है। तो क्या होगा 9:7, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, मतलब उनके खर्चे का भी रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 4:3। तो क्या लिख सकता हूं मैं, देखो एक्सपेंडिचर
ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 4:3, दैट इज 4/3। ठीक है, ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000। दोनों क्या कर रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं कितना, 2000 रुपीज पर मंथ सेव करना। अब उनकी मंथली इनकम निकालना है हमें। उनकी मंथली इनकम कहाँ से निकलेगी, हमारी यहाँ से निकलेगी। देखो इनकम का रेशियो दिया है ना कि नहीं, दोनों की मंथली इनकम निकालना है। तो थोड़ी देर के लिए समझो, देखो अब कभी भी याद रखना, मैं कभी भी इनकम ए को 9 नहीं ले सकता हूँ डायरेक्टली, और इनकम बी को 7 नहीं ले सकता हूँ डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि ये जो रेशियो बना होगा, देखो हो सकता है बोल रहा हूँ, ठीक है, रेशियो बना होगा। अगर आपको कभी ऐसा दे दिया जाए 18/6, या इसको और अगर फॉर्म में लिख दूं मैं 27, ठीक है, 18/27। तो अगर 18/27 है तो इसको मैं थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाइड करूं, थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इसको, तो देखो 3 6 जा और 3 9 जा, 3 3 जा और 3 2 जा और 3 3 जा, तो क्या आया 2/3। मतलब अल्टीमेटली 18/27 किस में कन्वर्ट होके आ गया मेरे पास, 2/3 में। तो ये भी तो हो सकता है कि यार ये 9/7 ना हो, कुछ और हो, उसमें कुछ मल्टीप्लाई हुआ हो पहले से और सिंप्लीफाई होके 9/7 बचा हो। ठीक है, समझ में आया? तो इसीलिए क्या होता है, हम डायरेक्टली इसको इनकम ए को 9 नहीं ले सकते और इनकम बी को 7 नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वही बात आ गई यहाँ पे वेरिएबल वाली, कि हमें कुछ ना कुछ वेरिएबल तो कंसीडर करना पड़ेगा, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल के बिना तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। तो यहां पे मैं इनकम का रेशियो क्या कर लेता हूं, x ले लेता हूं। ठीक है, इनकम का रेशियो, लेट द मंथली इनकम रेशियो भी x। ठीक है, मंथली इनकम रेशियो बी x। तो इससे क्या होगा यहाँ पे, इससे अब ये हुआ कि इनकम जो a है, इनकम a मतलब ए की जो इनकम है वो किस मल्टीपल में आ जाएगी, 9x के मल्टीपल में आ जाएगी, और इनकम ऑफ बी की जो इनकम है वो किस मल्टीपल में आ जाएगी, 7x के मल्टीपल में आ जाएगी। ठीक है, बट यहाँ तो एक ही वेरिएबल आया है, दूसरा वेरिएबल हमारे एक्सपेंडिचर से आएगा। देखो सिंपली जैसे मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ मैं डायरेक्टली इनकम को मैं 9 नहीं ले सकता और इनकम को डायरेक्टली 7 नहीं ले सकता, तो सिमिलरली यही सेम चीज एक्सपेंडिचर पे भी तो एप्लीकेबल है कि मैं बी को डायरेक्टली 3 नहीं ले सकता और ए को मैं डायरेक्टली 4 नहीं ले सकता, क्योंकि हो सकता है ये भी सिंप्लीफाइड होके आया हो, ये भी सिंप्लीफाइड होके आया हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर से रेशियो कंसीडर करूंगा, और अब किसका रेशियो कंसीडर करूंगा, एक्सपेंडिचर का। लेट द एक्सपेंडिचर रेशियो बी वाई। अब देखो क्या होगा, तो जब रेशियो को मैंने y ले लिया तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना हो जाएगा मेरे पास, विल बिकम 4x, और एक्सपेंडिचर ऑफ b विल बिकम 3x। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे हम। यहां तक तो रेशियो के रिस्पेक्ट में तो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ। पर मंथ की इनकम पता चल गई, पर मंथ का एक्सपेंडिचर पता चल गया, तो सेविंग भी हम निकाल सकते हो। सेविंग कैसे निकलेगी, इनकम को एक्सपेंडिचर से माइनस करके। देखो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, सेविंग होगा ना।
जितनी कमाई है उसमें से जितना खर्चा है माइनस कर दें तो क्या हुआ, सेविंग आ गई। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इक्वेशन बनाता हूँ। देखो कैसे बनेगी इक्वेशन। अभी ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में। तो ए की इनकम मेरे लिए अभी कितनी हो गई 9x, और एक्सपेंडिचर कितना हो गया 4x, ठीक है, इक्वल्स टू सेविंग कितनी हो रही है मेरी पर मंथ 2000। ये इक्वेशन ए से एक इक्वेशन बन गई हमारी। अब बी के रिस्पेक्ट में बनाते हैं इक्वेशन। देखो बी की इनकम कितनी है 7x है, और एक्सपेंडिचर कितना है 3x है, तो सेविंग कितनी हो रही है 2000। दोनों की सेविंग 2000 ही हो रही है, इसलिए 2000 लिया मैंने, इक्वेशन 2 आ गई। अब इसको क्या करना है, हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? देखो ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग। अब देखो, अब मेन काम आया है, दैट इज कि हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो एलिमिनेशन मेथड को यूज करने के लिए हमें क्या करना रहता था, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना रहता था। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ देखूं तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है और यहाँ 7 है। मतलब 7 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ऐसा जिससे 9 बन जाए, पॉसिबल तो है नहीं। तो ऐसे टाइम पे याद रखना, मुझे दोनों इक्वेशन में भी अगर मल्टीप्लिकेशन करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे दोनों इक्वेशन में भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ, ठीक। देखते हैं कैसे, ठीक। अच्छा ये सॉरी, यहाँ पे y आएगा, यहाँ y लिया था हमने, ये y लिया था, तो ये y आएगा, यहाँ पे भी y और यहाँ पे भी y, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखो, अब अगर मैं y को एलिमिनेट करने की कोशिश करूं, अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो y के मुझे कोफिशिएंट्स को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। y के कोफिशिएंट्स को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पे याद रखना, जब अगर सेम नहीं बन पा रहे हैं तो जो सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो, और जो फर्स्ट का कोफिशिएंट है वो सेकेंड में कर दो। देखो कैसे, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को इंटू 3 कर दूं, मतलब पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, और सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, देखो 4, ये 4 है, इंटू 3 होगा तो 12 बन जाएगा। यहाँ पे 3 है और ये पूरे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 12, मतलब दोनों क्या बन जाएंगे मेरे 12। तो अब मैं इक्वेशन बनाता हूँ, देखो कैसे बनेगी। 9 इंटू 3 दैट इज 27x माइनस 4 3 ज़ा 12y इक्वल्स टू 2000 इंटू 3 दैट इज 6000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब सेकंड बनाते हैं, देखो 7 इंटू 4 28x माइनस 12 दैट इज 4 इंटू 3 दैट इज 12y इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8000। अब क्या करता हूं मैं, इसमें सिंपल एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूं। एलिमिनेशन के लिए अब याद रखना, देखो यहाँ मुझे कैसे पता चलेगा कि एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, वो मुझे साइन देख के पता चलेगा, ठीक है। अगर दोनों सेम साइन है तो मुझे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, और अगर दोनों के डिफरेंट साइन है, अगर दोनों के अलग अलग साइन है तो एडिशन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे दोनों के सेम साइन है, सेम साइन में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सारे साइन चेंज हो जाते हैं, दैट इज दिस प्लस विल बिकम माइनस, दिस माइनस विल बिकम प्लस, एंड दिस प्लस विल बिकम माइनस। तो इससे क्या हुआ, देखो माइनस 12y प्लस 12y विल बिकम कैंसिल। तो यहाँ लिखता हूँ नीचे 27x प्लस, ये माइनस वाला कंसीडर होगा, ठीक है, माइनस 28x इक्वल्स टू 6000 माइनस 8000। सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना होगा, देखो माइनस x इक्वल्स टू 6000 में से 8000 गया तो माइनस 2000,
माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 2000 आ गया। अब x की वैल्यू मिल गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधे सीधे क्या कर सकता हूँ, x की वैल्यू पुट कर देता हूँ इनकम में, तो मुझे क्या पता चल जाएगी, इनकम पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे इनकम ही तो निकालना है, उनकी मंथली इनकम निकालना है। तो देखो इनकम कैसे निकलेगी, इनकम ऑफ ए इक्वल्स टू कितना है, 9x है, तो दैट इज 9 इंटू 2000 विल बी इक्वल्स टू 18,000। और इनकम ऑफ बी इक्वल्स टू कितना होगा, 7x, दैट इज 7 इंटू 2000 विल बी इक्वल्स टू 14,000। thus the monthly income is 18,000 and 14,000 आंसर। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सोल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, और इक्वेशन हमें दी हुई है। तो सिंपली हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, एलिमिनेशन है तो किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर मैं सोचूं यहाँ पे x को एलिमिनेट करने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा कि नहीं, करना ही पड़ेगा यार। तो x के कोफिशिएंट को अगर मुझे सेम करना है तो यहाँ 4 है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई करने के बाद ही मेरे क्या होंगे, कोफिशिएंट सेम होंगे। तो देखते हैं, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। अब 2 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इस पूरे में तो क्या बन जाएगी, 2 2 ज़ा 4x प्लस 3 2 ज़ा 6y इक्वल्स टू 16। मतलब 3 से मेरी देखो ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3 बोल सकता हूं इसको मैं। ठीक है, 1 से क्या बना लिया मैंने, थर्ड इक्वेशन। और सेकेंड को तो कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, दैट इज़ 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। अब एलिमिनेशन कर लेता हूँ। अब मुझे अगर x को एलिमिनेट करना है तो दोनों के साइन सेम है, तो क्या होंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँगा तो सब जगह सब्ट्रैक्शन आएगा। ठीक है, अब अगर आप देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, देखो 4x माइनस 4x प्लस 6y माइनस 6y इक्वल्स टू 16 माइनस 7। ठीक है, तो देखो 4x माइनस 4x कैंसिल, 6y माइनस 6y कैंसिल, तो कितना आ गया, 0 आ गया, इक्वल्स टू ये कितना आ रहा है, 9। और ये क्या है, ऐसा पॉसिबल है 0 के इक्वल 9 कभी हो सकता है, नहीं। देयरफॉर the statement is false, therefore the statement is false। अब ये स्टेटमेंट अगर false है तो इससे क्या कंक्लूजन मिला, अगर आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, दैट इज अगर इक्वल आ रहा है तो कौन सा सोल्यूशन बनता है, मतलब अगर 6 इक्वल्स टू 6 आ रहा है तो कौन सा सोल्यूशन मिलता है, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। और अगर अनइक्वल आ रहा है तो कौन सा सोल्यूशन बनता है, नो सोल्यूशन की कंडीशन बनती है। देयरफॉर यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन मिलेगा मुझे, thus the pair of linear equation has no solution, आंसर। और ये यहीं पे क्या करना है, हमें इसको छोड़ देना है इतना बता के कि thus the pair of linear equation having no solution, और बस इसके बाद यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, खत्म। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 के पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूं, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। दैट इज, अगर आपको याद होगा आपने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा है, अगर मैं कोई नंबर लिख दूं 236, ठीक है, अगर मैं 236 नंबर लिखूं तो याद होगा अपन जब छोटे थे तो यहाँ पे O लिखते थे, यहाँ T लिखते थे, यहाँ H लिखते थे, तो ये क्या होता था, ये क्या कहलाता था, ये कहलाता था वंस प्लेस, या हम इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस एज वेल, इसको हम बोलते थे टेंस प्लेस, और इसको बोलते थे 100 प्लेस, है ना। वंस प्लेस
टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस। ठीक है, अब वंस प्लेस पे जो नंबर लिखते हैं हम, जो नंबर लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, वंस डिजिट या यूनिट डिजिट, वंस डिजिट या यूनिट डिजिट। ठीक, फिर जो टेंस प्लेस पे लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेंस डिजिट। ठीक, और ऐसे ही अगर 100 प्लेस पे कोई नंबर लिखा है तो उसको कौन सा नंबर बोलेंगे हम, 100th डिजिट। ठीक है, प्लेसेस के अकॉर्डिंगली क्या होता है, डिजिट डिसाइड होते हैं। ठीक, फिर इसको अगर आपको याद होगा तो इसको हम एक्सपैंडेड फॉर्म में भी लिखते थे। एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखते थे, मतलब कि अगर मुझे इस नंबर को एक्सपैंड करके लिखना है तो मैं कैसे लिखता था, सबसे पहले 2 इंटू कितना है, 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई करता था। फिर बचा क्या, 3, और 3 के बाद कितना है, 10 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करता था। फिर आखिरी में क्या है, 6 है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करता था क्योंकि वंस प्लेस है या यूनिट डिजिट है, यूनिट प्लेस है। ठीक है, तो ये क्या बन गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर, एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। तो सिमिलरली अगर मैं इस नंबर की जगह आपको बोल दूं कि कोई एक नंबर है जो वेरिएबल के फॉर्म में x और y लिखा है, मतलब ये वंस प्लेस है और ये क्या है, टेंस प्लेस है। ठीक, वंस प्लेस का डिजिट है हमारा y और टेंस प्लेस का डिजिट है x। तो इसको मैं एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिख पाऊंगा, इसको मैं एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखूंगा, x इंटू 10 प्लस वाई इंटू 1। ठीक है, x इंटू 10 प्लस वाई इंटू 1। यहां तक क्लियर हुआ, मुझे यही बताना था क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको इसी फॉर्म से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम करना है किसका, 2 डिजिट नंबर का। तो वो 2 डिजिट नंबर क्या है अभी पता तो है नहीं हमें, तो देखते हैं आगे क्या बता रहा है। एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट डिजिट्स। ठीक है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाते हैं, 2 डिजिट नंबर। तो सॉल्यूशन लिखता हूं, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर बी x। ठीक है, यूनिट्स डिजिट को मैंने x लिया है अभी, एंड लेट द टेंस डिजिट ऑफ द नंबर बी y। ठीक, ये यूनिट डिजिट लिया है और टेंस डिजिट लिया है, तो नंबर क्या बनेगा यहां पे मुझे बताओ जरा, नंबर क्या बनेगा मेरा। देखो मैं यहां पे लिख के थोड़ा सा बता देता हूं, वंस और टेंस, मैंने यूनिट डिजिट को क्या लिया है x और टेंस डिजिट को क्या लिया है y। तो मेरा नंबर कैसे बनेगा, अब मैं सीधे सीधे yx तो लिख नहीं सकता, तो नंबर बनाने के लिए मुझे इसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना पड़ेगा। एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे लिखूंगा, y इंटू 10 क्योंकि टेंस प्लेस पे था y, प्लस x इंटू 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर कर दूं तो इसको लिख सकता हूं 10y प्लस x। तो अल्टीमेटली मेरा नंबर कैसे बन जाएगा, 10y प्लस x। तो मेरा नंबर क्या बन गया, 10y प्लस x। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर तो मेरे पास आ गया, एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट डिजिट्स। डिजिट को क्या करना है, रिवर्स करना है, मतलब x की जगह अब क्या लिख देना है y, और y की जगह क्या लिख देना है x। मगर उनका क्या करना है, सम करना है। एक नंबर तो ये मिल गया, और इसका अगर मैं रिवर्स नंबर लिख दूं, अगर तो क्या हो जाएगा, x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x हो जाएगा, तो ये हो गया 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x प्लस वाई। अब इसका क्या बोल रहा है, इन दोनों का मुझे सम करने बोल रहा है, तो सम भी कर देता हूं मैं, 10y
प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इज मतलब इक्वल्स टू 66 बोल दिया। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो x 10x प्लस एक्स दैट इज 11x प्लस 10y प्लस वाई दैट इज 11y इक्वल्स टू 66। इक्वेशन 1 बन गई हमारी। ठीक है, अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट से, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, ये जो डिजिट्स हैं ये कितने से डिफर कर रहे हैं? 2 से डिफर कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना यहाँ दो कंडीशन बनेगी, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कि x बड़ा है कि y बड़ा है। ऐसा पता है क्या हमें कि x बड़ा है कि y बड़ा है? तो दो कंडीशन बनेगी, दैट इज देखो, एक बार मैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 ले सकता हूँ और एक बार y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 ले सकता हूँ। ठीक है, ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या होगा? क्यों लिया हमने ऐसा? क्योंकि हमें पता तो है ही नहीं कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, और हमें पता है डिफर कब होता है, मतलब डिफरेंस जब करना रहता है तो ऑब्वियस ही बात है ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को ही माइनस करते हैं हम। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व मैं अभी के लिए मैं एक ये इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन को लेके सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पहली इक्वेशन है आपकी दैट इज 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 66 और दूसरी इक्वेशन हम मान लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब अगर देखें तो x और y अपोजिट साइन है, मतलब एडिशन करने पे मेरा y कैंसिल हो सकता है, बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे हमारी सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 11 से, क्योंकि 11 चाहिए मुझे। 11 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूँ 11x माइनस 11y इक्वल्स टू 22। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक, अब 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 66, 11x माइनस 11y इक्वल्स टू 22। एडिशन करना है, सिंपल है क्योंकि अपोजिट साइन है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका 22x इक्वल्स टू 88। तो x इक्वल्स टू 88 डिवाइडेड बाई 22, 1 जा और 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब x की वैल्यू अगर 4 आ गई है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके मैं क्या कर सकता हूँ? y निकाल लेता हूँ। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 था, x पता चल गया 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो y कितना आ गया मेरे पास? y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 दैट इज 2। y इज इक्वल्स टू 2, y मेरे पास 2 आ गया। तो मैं अब x और y से नंबर बता सकता हूँ हमारा कि नहीं बता सकता? ठीक है, x और y से मैं अपना नंबर बता सकता हूँ। ठीक, x और y को सीधे सीधे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? प्लेस कर देते हैं। तो देखो नंबर विल बी 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, तो क्या होगा? 10 इंटू y कितना है? 2 प्लस 4 दैट इज अल्टीमेटली कितना बन जाएगा? 20 प्लस 4 दैट इज 24। ठीक है, दैट इज 24। अब ये एक नंबर आया, इसके बाद अगर स्टेटमेंट आप पढ़ो फाइंड द नंबर, तो हमने नंबर तो फाइंड कर लिया, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर। तो अभी जहाँ जो हमने सॉल्व किया था वो हमने फर्स्ट इक्वेशन लेके सॉल्व किया था। अब सेकंड इक्वेशन को अगर मैं लेके सॉल्व करूँगा तो भी मेरा आंसर आएगा। तो याद रखना ऐसे टाइम पे सिर्फ ये डिजिट को इंटरचेंज कर देना, सिर्फ ये डिजिट को इंटरचेंज कर देना, दैट इज अनदर नंबर विल बिकम 42, क्योंकि इंटरचेंज हो जाएगा यहाँ पे। मतलब हो सकता है ना कि ये बड़ा नंबर हो सकता है ये बड़ा नंबर हो, मतलब ये दोनों रेशियो क्या चलेंगे? साइमल्टेनियसली चलेंगे। ठीक है, ये होगा आपका आंसर।